नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों के बड़े काम की चीज़ है। आज का जो वीडियो है मैंने देखा, मैं बहुत सी वीडियो बनाता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में जो काफ़ी वायरल भी होती हैं। आज से नहीं 3-4 सालों से मैं बना रहा हूँ। तो जो प्राइवेट हमारे साथी होते हैं, डिस्टेंस वाले होते हैं, डिस्टेंस वालों के आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, वो मैंने वीडियो बना दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंटों की, जिसमें एससी कास्ट के लोग आते हैं, एससी कैटेगरी के, और एक्स सर्विसमैन आते हैं और एक्स स्टूडेंट आते हैं। एक्स स्टूडेंट कौन होता है? जो रेगुलर पढ़ाई करता है वो फेल हो जाता है, वो तब आवेदन करता है, वो भी प्राइवेट आवेदन कर सकता है क्योंकि कम पैसे लगते हैं। जो डिस्टेंस से आवेदन करता है, जो फेल हो जाता है, वो दोबारा से एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में फार्म भर सकता है प्राइवेट में, क्योंकि वहाँ पे कम पैसा लगता है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं या कोई भी हो स्टूडेंट जो प्राइवेट फार्म भरेगा तो उसके लिए पूरे भारत के आवेदन नहीं कर सकते। उसके लिए हरियाणा का वासी होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल हो या आपके पास भिवानी बोर्ड से 10वीं 12वीं की हो, वो कर सकता है यहाँ पर प्राइवेट फार्म का आवेदन। तो यहाँ पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैंने आप साथियों द्वारा बहुत से सवाल पूछे गए जो मैंने अपने जो पेजेज हैं वहाँ पे मैंने खुद तैयार किए हैं। आपके जो आंसर है, वीडियो लंबा चल सकता है, ज़रूर देखिएगा, सब जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐसे नहीं बताता होगा जो मैं बताता हूँ। और लगभग जो साथी हैं आज तक प्राइवेट वगैरह जो सब पास हो जाएंगे आज के हिसाब से, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी NIS ने भी 10वीं 12वीं स्टूडेंट को पास कर दिया है, वो TMA नंबर लगाकर, प्रैक्टिकल आदि के नंबर लगाकर। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के सभी छात्र पास हो जाएंगे पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं जो प्राइवेट आवेदन के लिए। देखिए, प्राइवेट और डिस्टेंस दोनों अलग रास्ते होते हैं। डिस्टेंस में पैसा ज़्यादा लगता है, प्राइवेट में कम लगता है। डिस्टेंस में वो लोग आवेदन कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूँगा, जो पहला प्रश्न है, बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या व्यक्ति विवरण देना अनिवार्य है? यानी कि व्यक्ति के जो विवरण होता है, हमारी पर्सनल प्रोफाइल होती है, वो देना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल देना जरूरी है अपने व्यक्तिगत विवरण, और वो भी 10वीं या 12वीं की DMC के आधार पर आपका होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे रहेगा, क्या एक ही मोबाइल नंबर से व एक ही ईमेल से एक से अधिक आवेदन किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब रहेगा नहीं। आप एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से 1-2 आवेदन या 2 से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ एक आवेदन आप कर सकते हो। आप एक आवेदन कर सकते हो, ये बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जो पता होगा आपको कि ऑनलाइन आवेदन है जो शुरू हो चुके हैं पिछले साल से प्राइवेट स्टूडेंट के। ऑफलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा होता है आजकल। तो तीसरा प्रश्न है, क्या मैं रिपेयर इम्प्रूवमेंट एडिशनल हेतु ऑनलाइन प्राइवेट परीक्षा फार्म भर सकता हूँ? ध्यान से सुनना, रिपेयर, इम्प्रूवमेंट और एडिशन सब्जेक्ट के लिए क्या मैं आवेदन ऑनलाइन कर सकता हूँ? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बात सुनिए, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा सभी ऑनलाइन माध्यम से केवल प्रथम वर्ष हेतु पत्र सत्र 2019-20 के पूर्ण विषयों फुल, ये 2019-20 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 2020-21 में भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। क्रमांक 5 पर उपलब्ध है के लिए स्वीकार किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी रिपेयर इम्प्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट हेतु प्राइवेट परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं, उन्हें पहले की तरह परीक्षा फार्म भरकर बाई हैंड जमा कराना होगा। अगर अब की बार कोई रूल चेंज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, लेकिन आज तक कोई रूल ऐसा चेंज नहीं हुआ है। चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिपेयर वाले, इम्प्रूवमेंट वाले, एडिशन वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं। अभी तक नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा फार्म भरने हेतु कौन कौन योग्य है? यानी प्राइवेट परीक्षा है उसका फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं? पहला देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो कि परीक्षा फार्म भरते समय 2 वर्ष से लगातार हरियाणा का निवासी रहा हो, यानी कि हरियाणा का 2 वर्ष से वासी हो, वही आवेदन यहाँ पे कर सकता है। अनुसूचित जाति जो मैंने बताया था SC के लिए, SC ST। और एक अगला है ए वुमेन कैंडिडेट की महिला जो हरियाणा का स्थायी निवासी हो, वो आवेदन कर सकती है। नंबर 3 है
वह व्यक्ति जिसने MA, MSc, MCom, MPED परीक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो वो आवेदन कर सकता है प्राइवेट। ठीक है। और उससे अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो कि हरियाणा के निवासी हो, चाहे वह हरियाणा से बाहर ही क्यों न रह रहे हो, प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो विकलांग है वो हरियाणा के वासी है, चाहे वो बाहर रह रहे हो, वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसने प्रमाण पत्र देना होगा हैंडीकैप का, जिला सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित किया हो, चिकित्सा महाविद्यालय का निदेशक प्राचार्य, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज के प्रोफेसर से प्रमाणित पत्र हो। अगला है, हरियाणा के संबंधित सैनिक कर्मी जिनकी सेवा प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से कम नहीं हो। हरियाणा से संबंधित सैनिक कर्मी जिनकी सेवा प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पर 1 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हरियाणा से संबंधित भूतपूर्व सैन्य कर्मी चाहे वह हरियाणा से बाहर का ही क्यों न रह रहा हो। हरियाणा से बाहर, देखिए हरियाणा का कोई भी जो सर्विसमैन है, इनके जो सैनिक जो मिलिट्री बोलते हैं, उसकी सर्विस 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वो प्राइवेट फार्म भर सकता है। नोट, ऊपर वर्णित दस्तावेजों को सत्यापित या स्वयं सत्यापित करके इस परीक्षा फार्म के साथ संलग्न करना होगा, यानी कि सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रश्न नंबर 5 आ गया है, प्राइवेट परीक्षा के रूप में कौन कौन सी कक्षाओं के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कौन कौन सी क्लास के शुरू हो चुके हैं प्राइवेट के लिए, डिस्टेंस के नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए BA हो गया, BCom हो गया, BA BSc एडिशनल पे जो MA के सब्जेक्ट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, फिलोसफी, एंशेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड और भी कुछ, और मैथमेटिक्स का भी प्राइवेट हो चुका है। बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि पहले ये डिस्टेंस से होता था। अन्य जो कक्षाएं हैं MIL मिल, OT और BA डिग्री थ्रो इंग्लिश एंड 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट ओनली। B.Ed, ए पर्सन हु होल्ड्स MA इंग्लिश 2 ईयर डिग्री ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कि B.Ed कर सकता है जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश किया हो, 2 साल का डिग्री प्राप्त की हो। प्रश्न नंबर 6 आ जाता है यहाँ पे, क्या कोई विद्यार्थी जिसने कुरुक्षेत्र से कोई डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास किया हो वह प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पात्र है? उत्तर है नहीं। जो अगला प्रश्न आ जाता है, 7वां प्रश्न आ जाता है हमारा, क्या कोई विद्यार्थी BA परीक्षा फॉर्म में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भर सकता है? ध्यान से सुनना, बहुत साथी पूछते क्या हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप BA में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो। यदि कोई विद्यार्थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भरता है तो उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंध किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में उक्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कक्षाएं लगानी होगी। किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल कक्षाएं आपको लगानी होगी। प्रिंसिपल से इस संबंध में एक प्रमाण पत्र लेकर विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। यह प्रमाण पत्र लिखित यानी कि थ्योरी एग्जामिनेशन परीक्षाएं शुरू होने से 1 माह है, यानी आपकी परीक्षाएं होने से 1 माह पहले आपने जमा कराना होगा। इसे विद्यार्थी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी जमा करवा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ले सकता है, इसके लिए आपको नियर बाई कॉलेज में प्रैक्टिकल लगाना होगा। तो साथियों यहाँ पे OTP की बात चल रही थी अभी। अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं आता तो उसको रीसेंड कर सकते हो। आप अपना मोबाइल नंबर दोबारा से चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है तो हेल्प डेस्क है जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होता है, साथ में हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास OTP नहीं आ रहा है। अगला 9वां प्रश्न है, क्या मुझे प्राइवेट परीक्षा फॉर्म आवेदन हेतु रिहायशी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी? देखिए बिल्कुल नहीं, आपको रिहायशी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे केवल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्रमांक और दिनांक आपने भरना है। याद रहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति समय यानी कि सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए आपका डोमिसाइल, और प्रिंट आउट के साथ संलग्न, यानी कि जब आप फार्म भर के प्रिंट निकाल लोगे तो डोमिसाइल की प्रति भी फार्म के साथ लगाकर आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भेजनी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एग्जाम ब्रांच। और 10वां है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के क्रमांक 17 में पहले परीक्षा के बारे में क्या विवरण देना है? पहली पूर्व परीक्षा के बारे में।
तो इस कॉलम में विद्यार्थी द्वारा पास की गई परीक्षा का विवरण देना है, जिसके आधार पर आपकी पात्रता एलिजिबिलिटी हो, यानी कि उससे पहले की जो क्लास है, जिनके जैसे बीए में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं का उसमें दिखाना है। अगर आप एमए में एडमिशन ले रहे हो तो आपने बीए का वहाँ पे हवाला देना है, कॉलम नंबर 17। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 11, ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने हेतु कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य है। यानी कि जब ऑनलाइन आप आवेदन कर रहे होते हो प्राइवेट कैंडिडेट, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। देखिए, फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, आपको पता होगा लेफ्ट फॉर फीमेल और राइट फॉर मेल। डीएमसी लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी एग्ज़ाम है, इनकी +2 हो, बीए हो, जो भी लास्ट की आपकी होती है, और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो 12वीं में होता है, या किसी यूनिवर्सिटी से बीए करके आप कुरुक्षेत्र में एडमिशन ले रहे हो तो वो भी माइग्रेशन होता है, और एक रिहायशी प्रमाण पत्र का क्रमांक दिनांक, यानी कि डोमिसाइल है जो आपका, उसका क्रमांक में दिनांक आपको ये वहाँ पे डालने हैं, जो मैंने पहले बताया था। कोई अन्य सहायक दस्तावेज जिसके लिए विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा फार्म भरने के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कोई आपका और जो छूट कार्ड सर्टिफिकेट हो, वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, अगर आप इसको इसमें रिजर्व ले रहे हो, और सर्विस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सर्विसिंग मिलिट्री पर्सनल, यानी कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनके लिए एनओसी फॉर्म होना बहुत जरूरी है। और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए सक्षम इनके जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक है कर्मियों के लिए कोई दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक कर्मियों के लिए कोई सहायक दस्तावेज, यानी भूतपूर्व सैनिक हो तो कोई भी आपका जो दस्तावेज हो वो नोट करें। आप मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करें, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं प्राइवेट फार्म भरते समय। अगला है 12वां प्रश्न है, क्या मैं पीडीएफ प्रतियों के साथ प्राइवेट फॉर्म का आवेदन कर सकता हूं। यानी जो पीडीएफ होती है तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जेपीजी यानी कि जो फोटो जो होती है उसमें आपने स्कैन करना है, जिसका आकार 10 KB से 20 KB हो, वही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल नहीं होनी चाहिए, जेपीजी होनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 13, क्या मैं अपना यूजर नेम व पासवर्ड भूल गया हूं तो क्या करूं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। एंटर यूर डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर से आप फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लिक ऑन प्रोसेस बटन और यू विल रिसीव ओटीपी आपको मिलेगा। अपॉन एंटर ओटीपी रिसीव यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपको चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। प्रश्न नंबर उसका 14 है, मैं अपनी फ़ोटो हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके लिए क्या करें। इसके लिए आपको जेपीजी फ़ोटो होना चाहिए जिसका आधार 10 KB से 20 KB के बीच हो आकार। फ़ोटो हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, इनका आकार भी जांचें और पुनः प्रयास करें। इनके अपना आकार जांचें तब जांच करें फ़ोटो का जेपीजी का। प्रश्न नंबर 15 है, क्या मैं फीस भरने में पूर्व परीक्षा फॉर्म में गलतियों को अपने आप ठीक कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो। अगर आप कोई गलती कर सकते हो तो उसको ठीक कर सकते हो, गलती हो जाती है। अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड द्वारा परीक्षा फॉर्म में हुई गलतियों को फीस का भुगतान करने से पहले, यानी कि जब तक आपने फीस नहीं काटी है उससे पहले आप ठीक कर सकते हो, फीस काटने के बाद नहीं। प्रश्न नंबर इसका 16 है, मुझे परीक्षा फॉर्म की फीस जमा करवानी है, यानी कि जो फीस है वो कैसे जमा करवाऊँ। उक्त सूचना ऑनलाइन प्राइवेट परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी कि जो सूचना है ये पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, आदि के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, मुझे परीक्षा फॉर्म की कितनी फीस जमा करवानी है। इसके लिए भी आपको पोर्टल पर लिंक मिलेगा, जो फीस डिटेल होती है इंपॉर्टेंट डेट। इसके अतिरिक्त निर्धारित फीस ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय देगी, यानी कि जब फार्म भरोगे फीस का ऑप्शन आएगा तो आपको सामने फीस भी दिखाई दे जाएगी और एक वहाँ पे फीस डिटेल का ऑप्शन भी होता है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मैंने अपना ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म व फीस भर दी है परंतु मुझे इस संदर्भ में विश्वविद्यालय को कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने अपनी फीस भर दिया लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उक्त स्थिति की आप 3 दिन यानी कि 72 घंटे तक इंतजार करें। इसके दौरान आप द्वारा भरी हुई फीस आपके बैंक अकाउंट में स्वतः बैंक के माध्यम से वापस होगी, यानी कि या तो बैंक में चली जाएगी या यूनिवर्सिटी के खाते में चली जाएगी 72 घंटे के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई देर होती है, दिक्कत होती है तो ईमेल आईडी है ऑनलाइन onlinepvt@kuk.ac.in, यहाँ पे अपनी समस्या आप भेज सकते हो या पूछ सकते हो। ठीक है, जो अगला है प्रश्न नंबर 19, मैंने परीक्षा फॉर्म और फीस का भुगतान फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को किया है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, मैंने परीक्षा फॉर्म और फीस का भुगतान फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
यानी कि लास्ट तारीख को किया है, लेकिन असफल भुगतान के कारण मेरा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो सका, क्या मेरी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आपने अंतिम तिथि तक आवेदन करना, आपकी फीस यानी कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। अंतिम तिथि पर नेटवर्क समस्या का असफल फीस भुगतान से बचने के लिए आपको परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, यानी कि आपको लास्ट तिथि की परीक्षा यानी कि प्रतीक्षा किए बिना पहले आपने आवेदन कर देना है। 20वां, क्या स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है? जिन विद्यार्थियों को ने पात्रता परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पास की है उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अन्य सभी विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत है, यानी कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या भिवानी बोर्ड से 10वीं 12वीं की है उनको माइग्रेशन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अन्य दूसरे बोर्ड के जो छात्र हैं उनको जरूरत है यूनिवर्सिटी की। प्रश्न नंबर 21, क्या मेरे द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की प्रतिलिपि यानी कि प्रिंट आउट विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म व फीस के जमा होने के तुरंत बाद सिस्टम जनरेटेड परीक्षा फॉर्म तथा सभी संबंधित समय प्रमाणित प्रतियां तथा ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनका आपका जो प्रिंट आउट है उसको आपने भेजना है, और जो आपकी डॉक्यूमेंट है उनकी प्रतिलिपि फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आपने भेज देनी है। परीक्षा शाखा, नोट कर लीजिए, परीक्षा शाखा पूछताछ केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य है। परीक्षा शाखा केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यहाँ पे आपने भेजना अनिवार्य है, या वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे ढोल होते हैं, बॉक्से होते हैं खिड़की में, यहाँ से आप जमा करा के आ सकते हो। इसे आप फार्म में भरने की 10 दिन के भीतर समय जमा करवा के आ सकते हो, या रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हो, यानी कि भेजना जरूरी है। 27वां प्रश्न रहेगा आपका, मैं अपना परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र अनुक्रमांक रोल नंबर डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जब आपका एग्जाम के लिए रोल नंबर आते हैं ऑनलाइन तो उसके लिए क्या? केवल योग्य अभ्यर्थी ही अपने प्रवेश पत्र अनुक्रमांक अपना यूजर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया था जो माध्यम से डाउनलोड नहीं कर पाते तो यूनिक एप्लीकेशन नंबर का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय ईमेल ऑनलाइन pvt@kuk.nic.in के माध्यम से हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। प्रश्न नंबर 23, क्या मैं फीस भरने उपरांत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकता हूं? फीस भरने के बाद जैसे कि ऊपर बताया गया कि आप अपने स्तर पर फॉर्म व फीस जमा कराने के उपरांत कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। फिर भी कोई संसाधन अनिवार्य है तो उसके लिए आप इंटोटल नोटिफिकेशन एंड लेटर पर लिंक पर उपलब्ध करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के परीक्षा पूछताछ केंद्र में जमा करा सकते हो। प्रिय साथियों, प्रश्न नंबर 24 आ चुका है, आपके द्वारा पूछा गया आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर जो कि मेरे प्राइवेट परीक्षा फॉर्म में दिया गया है का क्या तात्पर्य है? यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है मेरे प्राइवेट परीक्षा फॉर्म में दिया गया उसका क्या अर्थ है? यह यूनिक नंबर प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत दिया जाता है क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की पूछताछ या जानकारी के लिए यह अति आवश्यक है। इनके इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप कुछ भी पूछताछ कर सकते हो आपके बारे में यूनिवर्सिटी में। लॉगिन प्रश्न नंबर 25 रहेगा और आखिरी प्रश्न है, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को भी, लंबी वीडियो हो गई है। लॉग आउट यानी कि लॉग इन अकाउंट में उपलब्ध सेक्शन एप्लीकेशन स्टेट का क्या तात्पर्य है? इसके द्वारा आप अपने परीक्षा फॉर्म का स्टेट जान सकते हो, यानी कि ऑनलाइन जो अकाउंट संबंधित एप्लीकेशन स्टेट्स है उसमें आप अपना जो नंबर डाल के उसकी स्टेट्स देख सकते हो कि आपका फॉर्म प्रोसेस चल रहा है, कोई कमी आई है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई इतनी लंबी और वीडियो की जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी। दोस्तों गर्मी है, फैन बंद करना पड़ता है तो दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूसरे देश के यानी अन्य अदर कंट्री के फॉरेन स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है, आपको पता होगा, जो कि प्राइवेट श्रेणी में वो आते हैं। तो दोस्तों आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। एक बार और फिर बता देता हूँ, SC, ST और हैंडीकैप और एक्स स्टूडेंट, महिलाएं जो हरियाणा का डोमिसाइल लगती हो, और SC के वो कैंडिडेट जो हरियाणा में 2 साल से रह रहे हो, बाहर के राज्य के हो, वो भर सकते हो। कुछ हमारे सर्विसमैन भाई है जो मिलिट्री में है, फौजी भाई हैं, वो भी भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक भी भर सकते हैं, ठीक है। और जो फेल हो जाते हैं रेगुलर में वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। जो डिस्टेंस में फेल हो जाते हैं वो भी प्राइवेट में भर सकते हैं। और जो डिस्टेंस और प्राइवेट होता है सिलेबस एक होता है, एग्जाम एक दिन होते हैं। और आपके मन में अभी कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम आईडी है जो मुझसे बात करने के लिए नोट करें @wifi T Chala 0001। आप हमसे SMS पे बात कर सकते हो।
अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए प्रोसेस से आवेदन करोगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। और जब तक जो लास्ट डेट रही है ऑफलाइन फॉर्म की भी रही है, तो वो लास्ट डेट आपको पता होगा। अब पिछली साल से कुछ संशोधन वहाँ पे किया गया है, ऑफलाइन डेटें अलग थी और ऑनलाइन डेटें एक्सटेंड होती रही है फरवरी तक। जैसे भी नया डेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ग्रुप पे क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। जैसे ही फार्म आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा ग्रुप में, आप भरते रहना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ये आपका काम है, और लाइक कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना।